नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी 1 और 1 11। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहना से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र विआख नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिले। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या से बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह अब पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई तब खुशी से सब उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें मूंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम शुरू कर दिया। वह आई और उसकी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। हाथी से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं।
एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज का तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। अहंकारी का देर या सवेर अंत ज़रूर होता है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा, तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है। लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा? शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू कर दिया। मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिसे तुम रातों रात अमीर बन जाओ, तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बोला राजा, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा इसे ही बेकार पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की ऊंची एक शाखा पर बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही उस शिकारी मायूस हुआ और पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा
नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और समझाया, शिष्यों, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हमें सबको नमस्कार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने एक विशाल हवन का आयोजन किया और कुछ शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए पास के जंगल भेजा। शिष्य लकड़ियां चुन रहे थे कि तभी वहां एक पागल हाथी आ धमका। सभी शिष्य शोर मचाकर भागने लगे, भागो, हाथी आया, पागल हाथी आया। लेकिन सब उसके बीच एक शिष्य ऐसा भी था जो एक खतरनाक परिस्थिति में भी शांत खड़ा था। उसे ऐसा करते देख उसके साथियों को आश्चर्य हुआ और उनमें से एक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं पागल हाथी इधर ही आ रहा है, भागो और अपनी जान बचाओ। इस पर शिष्य बोला, तुम लोग जाओ, मुझे इस हाथी से कोई भय नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि हर जीव में नारायण का वास होता है, इसलिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी पास आया वह उसे नमस्कार करने लगा। लेकिन हाथी वहां रुकने वाला था। वह सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते जा रहा था और जैसे ही शिष्य उसके सामने आया, हाथी ने उसे एक तरफ उठाकर फेंक दिया और आगे बढ़ा। शिष्य को बहुत चोट आई, वह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह आश्रम में था और गुरुजी उसके सामने खड़े थे। गुरुजी बोले, हाथी को आगे देखकर भी तुम वहां से हटे क्यों नहीं, जबकि तुम्हें पता था कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। तब शिष्य बोला, गुरुजी आप ही तो ये बात कही थी कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसी वजह से मैं नहीं भागा, मैंने नमस्कार करना उचित समझा। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा तुम मेरी आज्ञा मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने ये भी तो सिखाया है कि विकट परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। पुत्र हाथी नारायण आ रहे थे, ये तो तुमने देखा। हाथी को तुमने नारायण समझा, मगर बाकी शिष्यों ने जब तुम्हें रोका तो तुम्हें उनमें नारायण क्यों नजर नहीं आए? उन्होंने भी तो तुम्हें मना ही किया था ना। उनकी बात ना तुमने सुनी, ना उस पर तुमने विश्वास किया। उनकी बात मान लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जल भी नारायण है, पर किसी भी जल को लोग देवता पर चढ़ाते हैं और किसी जल से लोग नहाते धोते हैं। हमेशा देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी ज्ञानवर्धक बात का असल भाव समझने की बजाय हम इस बात में कहे गए शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। गुरुजी ने शिष्य को प्रत्येक जीव में नारायण देखने को कहा था, जिसका अर्थ था कि हमें सभी का आदर करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वह शिष्य बस उनके शब्दों को पकड़कर बैठ गया और उसकी जान पर बन गई।
अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात का अनुसरण तो ज़रूर करना चाहिए, मगर विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग अपने से नहीं चूकना चाहिए। हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। एक बार की बात है, गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह रहे थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़ ही नहीं रहे हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहाँ का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज़ इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ दिया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए।
पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते और ना ही हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से हम कभी जाने जाते थे। तो दोस्तों, ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए, अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि तुम मुझे साईं बाबा के मंदिर छोड़ दो। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 200 रुपये? आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति काफ़ी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधा से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, तो अब आप कितना लेंगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया 400 रुपये। उस आदमी ने फिर से कहा, पहले तो 200 रुपये, अब 400 रुपये, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय इतनी देर से आप साईं मंदिर की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह ज़िंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे सीधे काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस पर आधा काम ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार लें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है भी या नहीं। हमेशा एक बात का ध्यान रहे कि सही दिशा होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें, कामयाबी आपके हाथ ज़रूर थामेगी। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।